अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के यूम आज़ादी की। ये वो दिन है जब हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का फल हमें एक आज़ाद मुल्क की सूरत में मिला। लेकिन ये आज़ादी एक दिन में नहीं आई, इसके पीछे बरसों की मेहनत, ख्वाब और कुर्बानियाँ हैं। बरसगीर की हालत 1947 से पहले हमारा इलाका बरसगीर बरतानिया के कब्ज़े में था। मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, मगर मुसलमानों को अपने दीन, तहज़ीब और रवायात पर चलने में मुश्किलात पेश आती थीं। वो अपने कवानीन और तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। कुर्बानियों का आगाज़। मुसलमानों ने यह महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी पहचान और मज़हब बचाना है तो उन्हें एक अलग वतन चाहिए। इस सोच के साथ तहरीक आज़ादी का आगाज़ हुआ। लाखों लोगों ने जलसों, जुलूसों और कुर्बानियों से इस तहरीक को आगे बढ़ाया। कुछ ने जेलें काटें, कुछ ने अपनी जानें कुर्बान कर दें। अल्लामा इकबाल का ख्वाब। बाद के एक जलसे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक ख्वाब पेश किया। एक ऐसा मुल्क जहां मुसलमान आज़ादी से अपने दीन पर अमल कर सकें, अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रख सकें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। ये ख्वाब सुनकर मुसलमानों में एक नया जोश पैदा हुआ। कायद-ए-आज़म की क़यादत। इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह सामने आए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया और उनके दिलों में उम्मीद जगाई। कायद-ए-आज़म की इन थक मेहनत और मजबूत क़यादत ने तहरीक पाकिस्तान को कामयाबी की राह पर डाल दिया। 3 मार्च 19 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इसमें साफ कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जहां वो आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। ये दिन तहरीक पाकिस्तान का सबसे अहम मोड़ था। आज़ादी का दिन। सालों की कुर्बानियों और मेहनत के बाद आखिरकार 4 अगस्त 1948 को पाकिस्तान वजूद में आया। हर तरफ खुशी का समा था। सब्ज़ हलाली परचम पहली बार लहराया गया और कायद-ए-आज़म ने पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठाया। दोस्तों, ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हुए, अपने अजीज़ों को खोया, मगर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, उसकी तरक्की में हिस्सा डालें और इसे दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।